नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत के मेडिकल क्षेत्र में जाने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के सामने अचानक जो ये अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है ना, आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा का अचानक रद्द होना और उससे जुड़ा ये पूरा पेपर लीक विवाद, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए सीधे तथ्यों और सबूतों के आधार पर इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप जरा इस एक नंबर से लगाइए, 22.79 लाख। सुनकर होश उड़ जाते हैं ना? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन असल उम्मीदवारों की संख्या है जिनकी जिंदगी, जिनके महीनों की मेहनत 3 मई की परीक्षा आधिकारिक तौर पर रद्द होने के बाद अचानक से एक जगह पर आके रुक गई। इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के सपनों पर ब्रेक लग जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इतनी भारी सेंध आखिर लगी कैसे? मतलब सुरक्षा के इतने कड़े दावों के बावजूद इतना बड़ा सिस्टम फेल कैसे हो गया? आइए आधिकारिक रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए इस पूरी घटना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है। 3 मई को तो देश भर में परीक्षा आयोजित होती है, फिर राजस्थान से कुछ अनियमितताओं की खबरें आना शुरू होती हैं और 8 मई आते आते हालत ये हो जाती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को बुलाना पड़ जाता है। और फिर महज 9 दिनों के अंदर 12 मई को सरकार की मंजूरी के साथ इस पूरी की पूरी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया जाता है। अब जरा इस पूरे पेपर लीक के सफर को ट्रेस करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज पेपर आखिर किन किन राज्यों से होकर गुजरा और इसका नेटवर्क कितना बड़ा था। जांच एजेंसियों की माने तो ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक बेहद सुनियोजित नेटवर्क का काम था। मेडिकल डायलॉग्स की रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरी चेन संभवतः महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होती है। वहां से ये पेपर पहुंचता है सीधा हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास, फिर इसे राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच दिया जाता है और देखते ही देखते सीकर के कोचिंग नेटवर्क्स, कुरियर सेवाओं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ये पेपर राजस्थान, बिहार, केरल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में आग की तरफ फैल जाता है। और ये लीक कितना सटीक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के हाथ एक गैस पेपर लगा था। इस गैस पेपर में करीब 410 सवाल थे और यकीन मानिए इनमें से पूरे 120 सवाल, जिसमें 90 बायोलॉजी के और 30 केमिस्ट्री के थे, वो मूल नीट परीक्षा के सवालों से हूबहू मिलते थे। ये महज कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि इस पूरे खेल में जो रकम दांव पर लगी थी ना, वो वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जमुआ रामगढ़ के जिन 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने परीक्षा से करीब 1 हफ्ते पहले ही 26 अप्रैल को 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर ये पेपर खरीदा था। यहाँ तक कि जांच में कुछ छात्रों ने भी ये कबूल किया है कि उन्होंने इस लीक हुए पेपर तक पहुंचने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक चुकाए थे। अब इस पूरे घोटाले को अंजाम देने वाले असली चेहरों और उनके तरीकों पर नजर डालते हैं कि आखिर एक मेडिकल सीट की क्या कीमत लगाई जा रही थी और कौन लोग पकड़े गए हैं। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ तो वो सच्चे और मेहनती छात्र हैं जो सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और अपने असली एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम हॉल में पूरी ईमानदारी से बैठते हैं, और दूसरी तरफ हैं ये सॉल्वर गैंग्स, जैसे कि नालंदा में जो गिरोह पकड़ा गया। ये लोग पैसों के लालच में असली उम्मीदवारों की जगह प्रॉक्सी या डमी छात्रों को परीक्षा देने बैठा देते हैं। इसके लिए बाकायदा फर्जी एडमिट कार्ड बनाए जाते हैं और हर छात्र से लाखों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, पुलिस और एसओजी ने कई राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन लिया। मनीष यादव और राकेश मांडवरिया जैसे मुख्य आरोपियों को धर दबोचा गया। इतना ही नहीं, एक ऐसा परिवार भी जांच के घेरे में आ गया है जिसके 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट पास किया था। जरा सोचिए, इसके अलावा नालंदा से एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस छात्र को भी इसी सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। आधिकारिक तौर पर अब तक करीब 15 से 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगभग 45 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है। जाहिर है, इतने बड़े खुलासे के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ना ही था। अब जमीनी हकीकत पर क्या माहौल है और क्या मांगे उठ रही हैं, वो भी निष्पक्ष तौर पर जान लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट अगर देखें तो दिल्ली से लेकर देश के कई और शहरों में छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में जो तख्तियां थीं, उन पर बहुत ही चुभने वाली बात लिखी थी, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर से उठ चुके भरोसे और छात्रों के मन में भरे उस आक्रोश का सीधा सबूत है जिसका सामना वो इस वक्त कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। और अगर मेडिकल बिरादरी की बात करें तो फाइमा ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक याचिका दायर करके मांग की है कि एनटीए को पूरी तरह से हटाकर एक नया, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वायत्त निकाय बनाया जाए। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसे लेकर समाज के हर वर्ग में गहरी निराशा और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? जिन छात्रों की परीक्षा रद्द हुई है, उनके लिए आने वाले दिन कैसे होंगे? आइए एनटीए द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दिशा निर्देशों को समझ लेते हैं ताकि कोई भ्रम ना रहे।
देखिए, एनटीए ने जो सबसे जरूरी बात कही है वो ये है कि किसी भी छात्र को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपकी पुरानी उम्मीदवारी पूरी तरह से वैध है और जो फीस आपने पहले भरी थी ना, वो भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। एक और अहम बात, 6 मई को जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी उसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, तो अब उन नंबरों के आधार पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट और बाकी विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक दोबारा परीक्षा जून 2026 में होने की पूरी संभावना है। आपकी नई सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से करीब 10 दिन पहले आ जाएगी। और ये जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए नया रीनीट एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम सलाह, सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों या फर्जी लिंक्स पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। हर सटीक जानकारी के लिए सिर्फ एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करें। अब भारत सरकार ने इस पूरे मामले की कमान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। भले ही सीबीआई ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है, पर क्या भारत की इस विशाल राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों और उनके परिवारों का वो खोया हुआ विश्वास कभी पूरी तरह वापस लौट पाएगा? हमने आज के इस विश्लेषण में पूरी कोशिश की है कि आधिकारिक तथ्यों को आपके सामने रख सकें। उम्मीद है कि इस जटिल मुद्दे को समझने में आपको मदद मिली होगी। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा सही और आधिकारिक जानकारियों पर ही भरोसा करें।